हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल। क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शंस ऑफ फिनोल। रिएक्शन ऑफ फिनोल। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फिनोल क्या होता है। व्हाट इज फिनोल? जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाता है तो उसे फिनोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोल। तो इसके हमें रिएक्शंस पढ़ने हैं। पहला तो रिएक्शन विद सोडियम। जो फिनोल है वो एसिडिक है। क्या है? तो जब उसमें सोडियम डालेंगे तो वो ONA बन जाएगा। OH की जगह क्या लग जाएगा? ONA। ये नीचे बेंजीन रिंग है, प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगी। बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस कर लीजिए, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। सोडियम बेस होता है। बेस से कौन रिएक्ट करते हैं? एसिड। अगर वो आपसे पूछा जाता है कि प्रूव करो कि फिनोल एसिडिक है, तो भी आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। ये भी रिएक्शन सेम ही रहेगा। अगर हम सोडियम की जगह NaOH डाल देते हैं तब भी रिएक्शन सेम ही रहता है। सिर्फ जो बाय प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। बाकी सारा सेम। हाँ, दोनों के आप इसके अलावा बहुत सारे ले सकते हैं। NaOH ले सकते हैं अगर एसिडिक प्रूव करना है तो। सर बेसिक हैं कौन कौन से? NaOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaHCO3, Na2CO3, CaCO3, कैल्शियम। कोई भी ले लो। सबके साथ होना कि हाइड्रोजन हटना और किसने एल्किली ने जाके ज्वाइन कर लेना। तो सिंपल सिंपल लेते होते हैं। अगर आप यही रिएक्शन किसके साथ कर लेते? NaHCO3 के साथ करते तब भी यही होता। तो इज द रिएक्शन क्लियर? इसको नोट करिए जल्दी से। रिएक्शन सोडियम स्लैश या और NaOH और NaOH। अच्छा, और NaOH कर लिया नोट? आई लिख लिया सबने? आई रिएक्शन विद जिंक डस्ट। फिनोल लिया, उसमें जिंक डस्ट डाल दिया। व्हाट डज दिस जिंक डस्ट मींस? जिंक डस्ट का मतलब क्या है? जिंक पाउडर। क्या डाल दिया गया? जिंक पाउडर। ये मेरा फेवरेट रिएक्शन है। मतलब अगर मुझे पेपर बनाने को मिले तो मैं ये वाला क्वेश्चन डालूं। बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजीन। तो जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ निकल जाता है, ZNO बना देता है। बचा क्या? H। वो यहाँ बेंजीन पे लग जाता है H, जिससे इसकी वैलेंसी बनी रहती है। तो ये क्या है? अगर आप बेंजीन में क्या डालते हैं? जिंक डस्ट, तो क्या बनेगा? बेंजीन प्लस ZNO। बाय प्रोडक्ट्स पे ध्यान नहीं देना। बाय प्रोडक्ट याद आ जाए तो ठीक है, लिख दो, नहीं तो रिएक्शन याद करो। एक सिमिलर रिएक्शन और भी है। अगर हम फिनोल के अंदर अगर हम फिनोल के अंदर अगर हम फिनोल के अंदर H3PO2 डाल दें, H3PO2 डाल दें, तब भी बेंजीन ही बनता है। तब भी क्या बनता है? बेंजीन। तब भी क्या बनता है? तो
कई बार ना कंप्लीट द स्टेप में जब क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते होते हैं, आपको एकदम याद ही नहीं आएगा, पढ़े होंगे तभी याद आएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ फिनोल्स, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। वी हैव जस्ट स्टार्टेड। दोबारा समझा दूं? चलो एक बार दोबारा कर लो। खुराना सर ये जो बार बार कराएंगे। अजमीत जी बताएंगे अब इस बेचारे कंपाउंड को क्या कहते हैं? बेंजीन। इसको क्या कहते हैं? दोबारा बोलो। आपने इसका निक नेम रख दिया है, सर बताएंगे। पीछे सर, पीछे सर। ऐसा होता है 100, 10 और 1 में कुछ ऐसा ही फर्क होता है। मार्क्स जब मिलते हैं तो आप कौन से वाले जाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तभी कहता हूं बोलो, बोलने से डर निकलता है, जब बोलते नहीं हो फिर डाउट आ जाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बिटिया? हाँ जी, पीछे सर। शशांक जी पीछे सर। यस, बेंजीन डाइजोनियम। अब इसके अंदर डाला फेनोल। इधर देख लीजिए, आप ही नहीं करना है, ये फेनोल ले लिया। यहाँ पे क्या लगा हुआ था? H। क्या निकल गया? HCl। तो ये दोनों जुड़ गए, बॉन्ड। ये जो नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड से अटैच है, फिर बेंजीन रिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं एजो। क्लियर जी? क्या बोलते हैं? क्लियर? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आप बोलेंगे सर ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ेंगे सर। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जो बेंजीन होती है उस पर ऊपर जो OH ग्रुप लगा है, बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसके कारण इन पोजीशंस पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो जब भी रिएक्शन होगा, अब इसका ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन होगा। कैसे? अब मान लीजिए हमने इसका रिएक्शन करवा दिया CH3Cl से। CH3Cl। फिर देख लीजिए मैंने क्या लिया है? CH3Cl। ये मैंने लिया CH3, और ये क्या लिया? Cl। यहाँ पे क्या लगा हुआ था? H। क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये रिएक्शन ऑर्थो पे भी होना चाहिए, ये चीज ऑर्थो पे भी होगी, और कुछ मॉलिक्यूल्स में ये पैरा पे। बोलो, समझ आया? CH3 कहाँ लग गया? ऑर्थो पे भी लग गया, और जो पैरा वाला होता है वो मेजर होता है, जो ऑर्थो वाला होता है वो माइनर होता है। वो क्या होता है? माइनर। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये आपने पहले भी पढ़ी होगी, ठीक है, पर ये फेनोल की रेफरेंस में करिए नोट। फेनोल लिया,
ये इस कंपाउंड को पहचानिए, जस्ट फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये वाला जो कंपाउंड है, हाँ जी, राजीव जी कुछ कह रहे हैं, राजीव जी बोलिए। डिक्शनरी में एक वर्ड होता है एच से, जो होता है हॉरिबल। क्या होता है? हॉरिबल। ये तो टीचर ऑप्शन में भी नहीं डालेगा। हाँ जी, आप बोलिए भाविक जी। एक ना छोटे होते स्टोरी पढ़ाई जाती है, खरगोश और कछुए की। पढ़ी आपने? पढ़ी नहीं? पढ़ लीजिएगा सर। वो इसलिए पढ़ाई जाती है कि कोई बंदा ये ना सोच ले कि मुझे तेरी तैयारी हो गई और वो पढ़ाई छोड़ दे, तो इसलिए साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ये है ऑयल, इथेनॉल क्लोराइड। क्या है? मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूं। ये इथेनॉल क्लोराइड है, इथेन के साथ ऑयल क्लोराइड। ये देखिए, और मैंने दोबारा उसी को लिखा है पर दूसरे तरीके से। यहां तक हो गया। यहां पे क्या लगा होगा? H। क्या निकल जाएगा? HCl निकल गया। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये मॉलिक्यूल कहां लग जाएगा? यहाँ तो OH पहले ही लगा हुआ है, ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा CH3। ये ऑर्थो पे भी लगेगा। और जस्ट यहाँ तो OH लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग। यही सेम रिएक्शन कहाँ हो जाएगा? बोलो, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट। ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये माइनर। बोलिए, सबको क्लियर? करिए, जल्दी से नोट करिए। आइए, अगर इसको OH को हटा दिया जाए तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं? पर इस OH का तो नाम ही नहीं बोला गया। तो ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या नाम होगा? 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। इसमें क्या होगा? 1 और 2। क्या? 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट। चलिए थोड़ा इजी से करते हैं। रिएक्शन विद ब्रोमीन। रिएक्शन विद ब्रोमीन। रिएक्शन विद ब्रोमीन। रिएक्शन विद ब्रोमीन। बेटा रिएक्शन विद ब्रोमीन को याद रखिएगा। फिनोल लिया, ये 2 तरह से होता है। एक तो होता है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CS2। एक होता है ब्रोमीन फिनोल में ब्रोमीन डाला एक्वस। ये 2 रिएक्शन होते हैं। जब कार्बन डाइसल्फाइड में डालोगे तो याद रखना, कुछ मॉलिक्यूल ऑर्थो वाले बनेंगे और कुछ मॉलिक्यूल पैरा वाले बनेंगे। यहाँ पे क्या लगा होता है? H। HBr निकल जाता है और Br लग जाता है। तो बैलेंसिंग का चक्कर नहीं है, इसलिए हम HBr लिखते नहीं है। तो वैसे HBr निकल रहा है। और जब तुम क्या डाल देते हो? ब्रोमीन एक्वस, फिर तीनों जगह पे Br लग जाता है। यहाँ ये वाइट पीपीटी होते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी।
रिएक्शन लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इजी है, बाय नेम तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। लिख लिया? लिखो लिखो जल्दी से लिखो। जो मेजर होता है वो हमेशा पैरा होता है। अब क्वेश्चन है वाई। अंशिका बेटा बताएंगे मेजर हमेशा पैरा वाला ही क्यों होता है? बिटिया बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, थोड़ा लाउडली बोलिए। आप बोलिए बिटिया, बोलो बोलो, शाबाश, बहुत बढ़िया। ओ भैया, ये दोनों ग्रुप दूर दूर होंगे तो रिपल्शन कम होगी ना। ये ग्रुप और ये ग्रुप दूर दूर हैं तो क्या होगी? रिपल्शन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। नेचर में हर चीज स्टेबल होना चाहती है, नेचर का रूल है, हर चीज क्या होना चाहती है? एक ही चीज है जो नेचर के अगेंस्ट चलती है, जो स्टेबल नहीं होना चाहती। बोलिए क्या? हर चीज नेचर के साथ चलती है और स्टेबल होना चाहती है। एक ही चीज है जो नेचर के अगेंस्ट चलती है और स्टेबल नहीं होना चाहती, वो है स्टूडेंट्स। पढ़ने से स्टेबल हो जाओगे, जॉब लग जाएगी, सेटल हो जाओगे, पर कहते हैं हम पढ़ें क्यों? पूरी जिंदगी धक्के खाने के लिए रेडी हैं, क्या हो जाते हैं? एक ही चीज क्या चल रही है? अनस्टेबल होना चाहती है ना, कि पढ़ लेंगे कहीं सेटल हो गए तो घूमेंगे कैसे, लोग घर वाले घर से बाहर कैसे निकालेंगे, है ना? एक ही चीज है ना स्टेबल नहीं होना चाहती, कौन? चलिए, क्लियर हो गया? ओके, एक बढ़िया सा या इजी सा? चलो एक बढ़िया सा रिएक्शन कराते हैं, कैटेगरी 1 स्टार का रिएक्शन कराते हैं। कैटेगरी 1 स्टार, कैटेगरी 1 स्टार का रिएक्शन कराते हैं। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम है REI, रीमर, REIMER, टाइमन, TIEMANN, रीमर टाइमन रिएक्शन। क्या नाम है? रीमर टाइमन रिएक्शन। रीमर टाइमन रिएक्शन। जितने तुम्हें मिलेंगे ना, इंक्लूडिंग टीचर, वो बोलेंगे रिमर टिमर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिमर रिमर टिमर रिएक्शन। पर ये रिमर टिमर रिएक्शन नहीं है, दिस इज रिमर टाइमन रिएक्शन। बाकी तुम प्रोनाउंस, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, तुम भी रिमर टिमर बोलना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। कौन सा रिएक्शन है? हाँ, रिमर टाइमन रिएक्शन। आइए अब इसको देखते हैं। पेन वैन रख दीजिए सर, समझ आ गया तो बहुत बड़ी बात है। 2 बार करके दिखाऊंगा इंग्लिश में। ये एक बेचारा कंपाउंड लिया, पुष्प जी, इस बेचारे कंपाउंड को क्या कहते हैं? फिनोल की। चलिए इतना तो पहचाना। अब लिए ये कंपाउंड, बिटिया बताएंगे व्हाट इज दिस कंपाउंड? मेरे पास पड़ा हुआ है, फ्री में दे दूंगा, ले जाना। बड़े सालों से तंग हूं, रख के बैठा हूं। यस, क्लोरोफॉर्म। कौन सा? क्लोरोफॉर्म। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है क्लोरोफॉर्म, बड़ी डेंजरस चीज है, पॉइजन से कम नहीं है क्लोरोफॉर्म। यहां पे क्या लगा हुआ है? H। क्या लगा हुआ है? H। तो यहां पे HCl निकल जाएगा, निकलने को बोलते हैं -HCl। क्या निकल गया? HCl। यहाँ पे क्या लग जाएगा? CH और 2 Cl। ठीक है, HCl निकल गया। अब कितने H रह गए? मॉलिक्यूल क्या रह गया देखो ना, मॉलिक्यूल रह गया CH Cl2, ये रह गया।
ये देखो CHCl2। बोलो यहां था क्लियर? यस सुनो। ओ भैया ये सामने देख लो, इसमें डाला NaOH। क्या डाला? Cl की जगह OH लग जाएगा। Cl की जगह क्या लग जाएगा? कितने Cl थे? 2। दोनों पे OH लग गया। दोनों पे OH लग गया। यस सुनो। दोनों पे H लग गया तो OH लग, दोनों पे OH लग गया। जब दोनों पे OH लगा इट विल लूज वाटर। बेटा जब एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH लगते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है, इट लूजेस वाटर, इट लूजेस, तो ये वाटर लूज हो गया। अब इसमें से मैं आपको कलर चेंज कर देता हूं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, एक OH ये रहा, एक H ये रहा, ये लूज हो गया। अब लूज हो गया, बचा क्या? ध्यान से देखो, CHO। क्या बचा? बचा क्या है? CHO। मैं लिख रहा हूं, ये आपकी बेंजीन रिंग, ये ऊपर OH ग्रुप, और ये क्या है? CHO। क्या बचा? CHO। समझ आया सर? नहीं आया? फिर से एक बार दोबारा देखिए, दोबारा से एक बार मैं फिर करके दिखा रहा हूं। एक बार दोबारा करके देखिए। हमने लिया फिनोल, इसमें डाला क्लोरोफॉर्म। यहां पे क्या लगा हुआ है? H। क्या निकलेगा? क्या लग जाएगा? ये सुनो, 3 Cl थे, एक HCl निकल गया, 2 Cl रह गए। इसमें डाला हुआ था NaOH या KOH, कोई भी चीज डाल लो। उसने क्या किया? Cl की जगह क्या लगा दिया? OH। यहां भी OH लग गया, OH, ये भी OH। जब एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH लगे होते हैं तो वो क्या लूज करता है? वाटर। तो उसने वाटर लूज कर दिया। वाटर जो लूज किया वो क्या था? एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, और एक और हाइड्रोजन। वाटर लूज हो गया, बचा क्या? CHO। बेंजीन के साथ यहाँ पे क्या लग गया? बोलो क्लियर है? यस और नो? तो ये है रिमर टाइम एंड रिएक्शन। स्पेलिंग में दोबारा लिख देता हूं, REI MERTIEMEN, रिमर टाइम एंड रिएक्शन। 5 स्टार्स भी इसके लिए कम है। बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन में गिना जाता है रिमर टाइम एंड रिएक्शन। जल्दी से नोट कर लीजिए। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, SELICY
LIC, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, बिल्कुल करेक्ट है। SALICYLIC एल्डिहाइड। एक और लिख के दिखाऊं रिमेंडिमन, वो दूसरा है वो भी रिमेंडिमन ही, रिमेटाइमन। अगर तो उसने बोला रिमेटाइमन लिखो फिर तो आप ये लिख सकते हो, पर वो कई बार क्या करता है, थोड़ा बदल देता है। बदलता क्या है, फिनोल के साथ वो क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 डाल देता है। क्या डाल देता है, आप बताओ, HCl निकलेगा, क्या लगेगा, 3 जगह Cl लगेंगे, 1 Cl 2 Cl 3। अब इधर डाला NaOH और KOH, देख लो पहले Cl किससे रिप्लेस हो जाएंगे, OH। कितने, 3। अब एक कार्बन पे अगर एक से ज्यादा वाटर लगे, OH लगे तो क्या लूज करेगा, वाटर। देखो वाटर लूज करवाते हैं, वाटर OH ONH वाटर, ये OH हो गया और ये H हो गया। बोलो वाटर बन गया, बचा क्या, ये COOH, क्या बचा, COOH। ये वैसे बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड, क्या बोलेंगे, नोट करिए, सैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन विद HNO3 diluted, रिएक्शन विद HNO3 diluted। इधर देखो पहले, इस बेचारे को क्या कहते हैं, फिनोल। क्या हम HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं, OHNO2। देखो H दोनों तरफ H बराबर है, O भी बराबर है, N भी बराबर है। हम HNO3 को कैसे लिख रहे हैं, OHNO2। पेपर में, बुक में HNO3 लिखा हुआ, HNO3 लिया। यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, H, क्या लूज हो जाएगा, वाटर, क्या लग जाएगा, सॉरी OHNO2 था ये, तो क्या लग जाएगा, NO2। बोलो समझ आया, यस और नो। क्या नाम होगा इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड, 2-नाइट्रोफिनोल। क्या होगा, 2-नाइट्रोफिनोल। और इसके अंदर एक चीज और डालनी पड़ती है, वाटर निकाला ना, वाटर निकालने के लिए जनरली जो यूज होता है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेशन। आइए, क्लियर है सबको रिएक्शन, सर रिएक्शन क्लियर है। यही रिएक्शन एक और तरीके से भी आता है, थोड़ा फर्क है। फिनोल लिया, फिनोल लिया, इसमें डाला HNO3, जिसको हम OHNO2 की तरह बात कर रहे हैं। ये कंसंट्रेटेड है, HNO3 डाला है, बट क्या है, HNO3 कंसंट्रेटेड। जब कंसंट्रेटेड करेंगे तो ये NO2 लगना, ये तो हमें पता है। ऑर्थो पैरा तीनों जगह NO2 लग जाएगा। बोलो, ये तो पता है NO2 लगना है, पर जब कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, निकलना तो वाटर ही है,
पर NO2 ऑर्थो और पैरा दोनों पे लग जाएगा। ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो 2 होते हैं, दोनों पे लग गया, पैरा पे भी लग गया। तो ये जो कंपाउंड बना है छोटा सा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? भाविक जी बताएंगे। भाविक जी बोलो। भाविक जी, भाविक जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, थोड़ा लाउडली बताएं भाविक जी। ये आंसर आपका मन ही सुन पा रहा है, हम नहीं सुन पा रहे। वो कह रहे मैंने तो कंपाउंड ही पहली बार देखा है। बोलिए सब पीछे। 1 2 3 4 5 6। अब बोलिए। बहुत बढ़िया आंसर है सर, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। बहुत अच्छा लगा सर, छोटी सी क्लैपिंग मेरी तरफ से। अच्छा लगा, आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया सर, बड़ा अप्रिशिएट होना चाहिए। गुड सर, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। एक छोटी सी क्लैपिंग तो कर ही दीजिए सर लड़के के लिए। गुड सर, बस इतनी भी नहीं कि अगली बार आंसर ना दें, थोड़ी बहुत हो जानी चाहिए। गुड सर, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। सर इसका एक और नाम भी है, कोई बताएगा? इट इज ऑल्सो नोन एज, आज सारी क्लिपिंग तू ही लेके जाएगा, किताब तो नहीं खुली हुई? पक्का? फिर तो करो सर, कुछ नहीं कर सकते, हो जाए सर एक बार फिर से। गुड सर, गुड। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड क्या बोलते हैं इसको? पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। स्टार लगा लो, पेपर में आता है व्हाट इज पिक्रिक एसिड। कंपटीशन में भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन एसिड ग्रुप। ध्यान से देखो, इसमें एसिड ग्रुप ही नहीं है फिर भी नाम क्या है? एसिड। तो पेपर में आता था विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। बेंजोइक एसिड, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, पिक्रिक एसिड। नाम से सारी क्या लग रहे होते हैं? एसिड। सिर्फ यही एक एसिड जिसमें एसिड ग्रुप ही नहीं है। नीचे नोट लिखो, पिक्रिक एसिड is a special acid which do not have acid group, which do not have acid group, which do not have acid group, which do not have acid group. ठीक है जी, याद है NO2 ग्रुप क्या था? प्लस आई माइनस आई? माइनस आई। कितने माइनस आई हैं? 3। इतना ज्यादा माइनस आई हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर इतना ज्यादा हो जाता है कि एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। वो पूछेंगे व्हाई इट इज नोन एज एसिड, व्हाई इट इज नोन एज, कौन सा ग्रुप है इसमें? NO2। NO2 एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, तो 3 NO2 हो गए, तीनों ने एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा दिया। इतना बढ़ा दिया कि किसके बराबर हो गया? रियल एसिड्स के बराबर हो गया। तो इसका नाम क्या रख दिया गया? पिक्रिक एसिड। सर बात समझ आई है? हाँ या ना? चलें आगे? ओके, इतनी जिद कर रहे हैं तो आगे चलते हैं। आप एक बार सारे रिवाइज करिए। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। यहां पे क्वेश्चन भी बनता है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल पे, लिखो व्हाई फिनोल टर्न्स पिंक, व्हाई फिनोल टर्न्स पिंक when kept in air, when kept in air for a long time, when kept in air for a long time। ये फिनोल है,
दिस इज फिनोल। एयर में पड़ा पड़ा ऑक्सीडाइज हो गया, अब इसको एरियल ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। इसे बोलते हैं बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, क्विनोन की स्पेलिंग QUINONE, बेंजोक्विनोन। एयर में पड़ा पड़ा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, और ये पिंक कलर का होता है। जो फिनोल होता है एयर में पड़ा पड़ा ऑक्सीडाइज हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोक्विनोन। आप चाहें इसको लिख लीजिए पहले, हो गया। एक तो ये होता है पड़ा पड़ा ऑक्सीडाइज हो जाना, एक हम इसे ऑक्सीडाइज कर भी सकते हैं अगर हम चाहते हैं जल्दी हो जाए। कुछ चीजें नेचर में अपने आप हो जाती हैं, कुछ हम करवाते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अब फ्रूट अपने आप ही पक जाते हैं, हम दवाई लगा के भी पका लेते हैं। अब जो घर पे केले आते हैं, केले जो आते हैं ये पीछे से आते हैं, केरला साइड से जनरली ज्यादा आते हैं, तो वो वहां से हरे आते हैं। दे पुट इन अ स्टोर, 10 दिन 15 दिन पड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता। जिस दिन उसको मार्केट में सेल करना होता है वो इस पे केमिकल लगा देते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। सर 2 दिन में पीले हो जाते हैं, 1 दिन में पीले हो जाते हैं। उन्हें पता है कल मंडी में बेचने हैं, आज इस पे केमिकल लगा दो। जो आप आम खाते हैं, वैसे बैन है पर फिर भी होता है, आप जो आम खाते हैं वो पीछे से अंबियों की तरह आते हैं, कच्चे हरे पड़े रहते हैं, खराब नहीं होते। जिस दिन बेचने भेजना है मंडी में, उस पर क्या लगा देंगे, उसे कैल्शियम कार्बाइड में धो देंगे, वो अगले दिन ही क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। तो वो आर्टिफिशियल, ऐसे ये रिएक्शन अपने आप भी हो जाता है। आप चाहें तो इसको ऑक्सीडाइज कर भी सकते हैं, उसके लिए आपको डालना पड़ेगा, आप द्वारा लिखेंगे इसको। इस बार आप डालेंगे Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। Na2Cr2O7 क्या होता है? Na2Cr2O7 सोडियम, बोलो क्या होगा, सोडियम डाइक्रोमेट। क्या होगा, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। क्लियर? बस एक रिएक्शन रह गया, रिएक्शंस ऑफ फिनोल का। टोटल एक और 4 टोटल होने हैं, टोटल आज 5 रिएक्शंस और करने हैं, उसके बाद पूरा फिनोल खत्म हो जाएगा, पूरा फिनोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 प्रिपरेशंस हैं, एक और रह गया रिएक्शन में, लिख लिया। नेक्स्ट है क्लोब्स रिएक्शन, KOLBES। कुछ लोग इसे कोल्ब्स कहते हैं, कुछ लोग इसे क्लोब्स कहते हैं, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें। कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, क्लोब्स, कुछ लोग कोल्ब्स, आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहें। आपने फिनोल लिया, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने NaOH डाल दिया। NaOH डाला तो बेंजीन पे क्या लग गया, ONA। क्या लग गया, तो पहले डाला CO2, दूसरा डाला वाटर इन एसिडिक मीडियम, वाटर इन, तो ये फिनोल बन जाएगा और यहाँ एसिड लग जाएगा।
यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे COOH लग जाएगा। समझ तो नहीं आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने स्टेप्स खाया हुआ है एनसीईआरटी ने। अगर आप अपने पेन रख दें तो मैं सिखा पाऊंगा। अब मैं आपको पूरा बड़े बड़े मेथड से करके दिखा रहा हूँ जो रियल है। एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा हुआ है। रियलिटी में क्या होता है, आपने फिनोल लिया और NaOH डाल दिया तो ONA लग गया, वाटर निकल गया, ये सुनो। फिर आपने इसमें डाला CO2, CO2 डाला तो ये बन जाता है, यहाँ पे O ही रहता है, COONA लग जाता है। क्या लग जाता है? CO2 डाला ना, CO2 यहाँ बीच में लग गया है। फिर यहाँ रीअरेंजमेंट होता है, इसे बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? H। ये H ऊपर चले जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्या बन जाएगा? OH। यहाँ पे क्या लग जाएगा? COONA। क्या लग जाएगा? फिर जब तुम वाटर इन एसिडिक मीडियम डालोगे तो Na will be replaced by H. Na will be replaced by H. वैसे रियलिटी में इतना बड़ा है, पर वो शॉर्टकट कर दिया जाता है, एनसीईआरटी में शॉर्टकट में दिया हुआ है। फिर से फिनोल में क्या डाला तो ONA बन गया। फिर क्या डाला? CO2 बीच में आ गया, CONA बन गया। फिर उधर रीअरेंजमेंट हुई, कौन सी रीअरेंजमेंट? फ्राइज रीअरेंजमेंट। CONA नीचे आ गया, H ऊपर चले गया। Na हटाने के लिए क्या किया गया? वाटर इन एसिडिक मीडियम, तो Na हट गया, H लग गया। ये क्या है? KOLBES, कोल्स। दो होते हैं कॉल्स, ये ओनली कॉल्स है। एक क्लोब्स इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वो +1 में पढ़ा हुआ है, वो नहीं करना। ये क्या है? ओनली क्लोब्स। क्लियर? दोबारा समझाऊं? और समझ आया कि नहीं? सर चाहे थल्ले वाला याद कर लो, चाहे उत्ते वाला याद करो, ਤੁਹਾਡੀ की मर्जी है, मैं दोनों कराते। उत्ते वाला किने लिखे है? एनसीईआरटी ने। थल्ले वाला मैं तुम इजी करके समझाया है, तो दोनों ही नोट कर लो, बेटर है, भूल लोगे तो बड़ी हेल्प होगी। और रिएक्टेंट कौन से हैं? व्हाट इज द रिएक्टेंट? फिनोल। व्हाट इज द प्रोडक्ट? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक। तो फिनोल को सैलिसिलिक एसिड बनाने के दो मेथड हो गए, कौन कौन से? क्लोब्स रिएक्शन या रीमटिमर रिएक्शन। तो पेपर में आ जाता होता है, नोट करिए जल्दी से, करिए नोट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। हाँ जी, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट? क्या होती है फिजिकल स्टेट? सर उसका रूम टेम्परेचर ना 20-30 डिग्री के आसपास होता है। सर्दियों में तो पत्थर की तरह हार्ड होता है फिनोल, सर्दियों में तो हार्ड, गर्मियों में लिक्विड, क्योंकि गर्मियों में 30-40 डिग्री आम टेम्परेचर होता है। तो अगर तो तुम सर्दियों में बॉटल में चेक कर रहे हो कि फिनोल कैसा है, तो हार्ड क्रिस्टलाइन होगा, एंड गर्मियों में प्योर लिक्विड होगा। तो आप क्या लिखोगे? इट कैन बी, इट कैन बी, या इट कैन बी, छोड़ो इसको थोड़ा और रिफाइंड लैंग्वेज में लिखते हैं, लिखो इट इज हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, it is hard crystalline solid it is hard crystalline solid in winters and liquid in summers, liquid in summers। क्लियर? अभी भी अगर हम मंगाएंगे, सर ऑफिस में से आप लेके आइए, रवि सर के ऐसे पड़ा होगा, फिनोल लेके आइए, उन्हें बोला फिनोल दे दें। अब इस समय रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास चल रहा है,
25-30। तो ये इस समय वो लिक्विड भी हो सकता है, और क्योंकि बीच में है बिल्कुल, और ऐसा भी हो सकता है आधा सॉलिड हो आधा लिक्विड फॉर्म में चल रहा हो। और जैसे ही सर्दियां आएंगी जनवरी की, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, आप चाह के भी उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और इट इज इन पिंक कलर। लाइट्स ऑन कर दीजिए सर। ये देखिए हार्ड में आ गया, मैं कैमरा भी ऑन कर देता हूं। इस समय ये देखना, तो दिख रहा है लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है, मैं बंद करूंगा। इस समय लिक्विड भी है सॉलिड भी है, ध्यान से देखो। यहां पे नीचे की तरफ सॉलिड है, लिसन है। अगर आप ध्यान से बॉटल को देखेंगे तो सॉलिड दिखेगा, पर अगर आप टिल्ट करेंगे तो आपको लिक्विड भी दिखेगा। ऐसे में दोनों दिख रहे हैं, देखिए दिख रहे हैं। मैं भी देता हूँ, आपको डालने के लिए देता हूँ। तो इस समय ये दोनों फिजिकल स्टेट्स में, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। ये देखिए ये लिक्विड है, ये देखिए कलर देखो, कलर क्या आ रहा है, वो हल्का सा ब्राउनिश से लुक आती है, पिंक के कारण आ रही है। रियलिटी में इट इज कलरलेस, इट इज, बट ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज होने के कारण ये क्या बन जाता है? पिंक कलर हो जाता है। और लिटरली जब सॉलिड स्टेट में होता है तो यू कैन सी द पिंक कलर। अभी तो लिक्विड है ना, लिक्विड में भी ब्राउन से लुक आ रही है, वैसे रियलिटी में ये कलरलेस है बिल्कुल। एंड व्हाट इज द स्मेल? व्हाट इज द स्मेल? फेनोलिक। क्या स्मेल होगी? फेनोलिक। क्या ये पानी में डिसॉल्व होता है? फिनोल जो कोल्ड वाटर होता है, क्या होता है? कोल्ड वाटर जो होता है उसमें कम डिसॉल्व होता है, वार्म वाटर में हाईली सॉलेबल होता है। जेड़ा कोसा पानी नहीं होता, जो कोसा पानी होता है इसमें हाईली सॉलेबल होता है। एंड कोल्ड वाटर में स्प्रैंगली सॉलेबल। स्प्रैंगली मतलब थोड़ा सॉलेबल होता है। राइट ऑन सॉलेबिलिटी, सॉलेबिलिटी, solubility. Phenol is sprangly soluble. Phenol is sprangly soluble. Phenol is sprangly soluble in cold water and highly soluble in highly soluble in warm water. Warm water. Clear? Okay. Next है, इसमें एक और, यहीं पे एक और लिख लो। Phenol is highly soluble in the organic solvent. Phenol is highly soluble in the organic solvent. मैं एक चीज और बता रहा हूं, ये लिख लिया, phenols are highly soluble in the organic solvent. Next, melting and boiling point. हाँ वो भी लिखा था, पहले वो लिख लो, melting and boiling point. Phenol have strong hydrogen bonding, so they have higher melting point, they have higher melting and boiling point than alcohols, comparable alcohols. They have higher melting and boiling point than comparable alcohol. इसका मतलब होता है अगर दोनों का मास सेम ले लिया जाए, फिनोल का मास 78 है, बेंजीन का 78 होता है, तो इसका बनेगा 94 मास का अगर कोई अल्कोहल लेते हैं तो फिनोल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अल्कोहल से। फिर आता है कलर। फिनोल इज हार्ड कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड।
It is hard crystalline solid, colorless crystalline solid. ऑर्डर में क्या लिखेंगे? It has phenolic order. It has phenolic order. It has phenolic order. Clear? Okay. ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा सिर्फ 4 रिएक्शंस हैं गिन के, उसे कर लो, फिनोल की प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी। है ही 4, तो 5-7 मिनट हैं, करके जाना सो दैट आर्टिकल खत्म हो जाए, फिनोल पूरा हो जाएगा। पहला, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल बाय डाउस प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम डाउस प्रोसेस, ये पहले पढ़ा होता है डाउस प्रोसेस, ये हमने पहले भी पढ़ा होता है, मैं दोबारा बता देता हूं। क्लोरोबेंजीन लिया, इसमें डाला NaOH, 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 573 केल्विन। क्या NaCl, ये HCl निकल जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? ONA। क्या लग जाएगा? फिर डाला वाटर इन एसिडिक मीडियम, Na की जगह क्या लग जाएगा? H। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डाउस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउस प्रोसेस। या हाई प्रेशर लिख लो या 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख लो, एक ही चीज लिखो। क्लियर डाउस प्रोसेस। फिर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, preparation of phenol from benzene diazonium chloride. What is benzene diazonium chloride? N2Cl। water in acidic medium डाल दिया, क्या डाल दिया? बेंजीन के ऊपर ONA लग जाए, OH लग जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या डाल दिया? वाटर इन एसिडिक मीडियम। हो गया? अब जो कराने लगा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लिया? तो 2 रह गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन, highly important, minimum 5 stars. Preparation of phenol from cumene, from cumene। अब देखो इधर देख लो, पहले एक बार देखो, ये लिया बेंजीन, ये लिया एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पे क्या लगा हुआ है? H। ये H ना इस वाले कार्बन पे जाके लग जाता है और बॉन्ड बना लेता है बीच वाला। ये बीच वाला आ गया, इस तरफ भी CH3 और इधर भी। पहले बताइए, सुना है बेंजीन का H किसके पास चले गया? CH2 के पास। ये क्या बन गया? और बीच वाले से बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड हट गया। ये जो ये बना है, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। ये जो प्रोडक्ट अभी बनाया हमने, इसको क्यूमीन कहते हैं, CUMEN। सर अभी रुक जाओ, क्यूमीन कहते हैं। एरियल ऑक्सीडेशन, हवा में पड़े पड़े ऑक्सीडाइज कर गया। एरियल ऑक्सीडेशन, हवा में पड़े पड़े ऑक्सीडाइज कर गया। इसके अंदर एरियल वॉशिंग पाउडर नहीं डाला, हवा में पड़े पड़े क्या कर गया? अब जब ये ऑक्सीडाइज किया तो ये बेंजीन रिंग, ये कार्बन बीच वाला, ये एक CH3, ये दूसरा CH3 और ये बन गया OOH। OOH
सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। आईआईटी में क्वेश्चन आया था ये क्या है, भैया ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये क्या है? जब ऑक्सीजन बॉन्ड, फिर सुन लीजिए, जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है उसे पेरोक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। सर 2020 के आईआईटी में आया था ये कि व्हाट इज दिस, तो क्या ये पेरोक्साइड बॉन्ड है? अब इसके अंदर वाटर ने एसिडिक मीडियम डाला, क्या डाला? वाटर ने, इधर देखो ये सब निकल गया, ये सब का सब निकल गया यहां से, दोबारा से देखो क्या निकला, ये निकाला, ये सारा, ये निकाल दिया। बचेगा क्या बेंजीन के ऊपर? OH। तो क्या बन गया? फिनोल। जो निकला वो क्या है? ये तो फिनोल हो गया। जो निकला वो क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, वो डबल बॉन्ड बन गया। बोलो समझ आया सर? सर 2-3 बार लिखोगे तब याद होगा, कहते हो तो मैं दोबारा लिख के दिखा दूं, हाँ या ना? चलो इधर देखो, फिर एक बार देखिए लो, फिर से देखो इधर, पहले तो यहां तक समझ आया, बीच वाले से बॉन्ड बन गया, H कहां लग गया? CH2 पे। अब क्या हुआ? एरियल ऑक्सीडेशन। क्या सर? पहले एरियल ऑक्सीडेशन, ये कार्बन था, इस पे क्या लगा हुआ है? CH3, इधर भी क्या लगा हुआ है? एंड ये क्या बन गया? OOH। अब क्या होगा? यहां से वाटर एंड एसिडिक मीडियम निकल जाएगा। जब इसमें वाटर एंड एसिडिक मीडियम डाला, बेंजीन पे क्या लग जाएगा? बोलो समझ आ गया है? और ये क्या चीज है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो समझ आ गया सर? सुपरस्टार रिएक्शन है ये। ओ भैया 5-5 बार लिख के भी याद कर लेना, फिर कहोगे सर जो छोड़ा वो आ गया, जो आना है वो मत छोड़ो ना। हमने भी 4-4 5-5 6-6 बार लिख के याद किया, आपको भी करना पड़ेगा। 10 बार भी लिखना पड़े तो कोई बुरा नहीं है, पर एक बार तो लिख लिख के याद करना ही पड़ेगा। सर 4 तो प्रिपरेशन है फिनोल की, उसमें 2 बाय नेम है, कौन कौन सी? डाउस प्रोसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम, तो रटो से लिख लिख के। कर लिया? रब कर दें? करो करो जल्दी से। फिर बता रहा हूं, संडे सुबह 11:30 क्लास है, 11:30 to 1 ईथर पढ़ाऊंगा। छोटा सा आर्टिकल है, पूरा ईथर एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, और ईथर खत्म हो जाएगा फिर मंडे तुम्हारा टेस्ट होगा, और सॉरी वेडनेसडे। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, कर दूं? लास्ट है, बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है SO3H, क्या लगा हुआ है? इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? बस फिर क्या था इसमें? NaOH डाला, 1 NaOH, सेकेंड वाटर इन एसिडिक मीडियम, ये फिनोल बन गया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्या डाला? NaOH एंड सेकेंड, बस फिनोल बन गया। सर इसमें देखो 4 थी, 2 बड़ी हैं 2 छोटी हैं, पेपर में वो बड़ी आती हैं, बच्चे क्या करते हैं छोटी याद करे चले जाते हैं, वो आती नहीं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि करना क्या छोड़ना क्या।
सर सिंपल सा आएगा, डायरेक्ट आएगा, प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम क्यूमीन, सॉरी प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम क्यूमीन, राइट डाउस प्रोसेस। सर टीचर को बोलना भी तो आसान है, लिखना भी धड़ाक से क्वेश्चन डालता है वो। सर एमसीक्यू में वो कह देगा आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन प्रिपेयर फिनोल, which of the following chemical reagent are used in Dow's process, which of the following chemicals are used in preparation of phenol from cumene, which of the following is cumene. Sir, which of the following chemical is not used in preparation of phenol from cumene? सर जिसको रिएक्शन आता है वही होगा। और एक चीज सुन लो, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन आ रही है या आ गई है, सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्टिव होगा, सेकेंड सेमेस्टर, तो इसलिए अपने दिमाग से निकाल दो, पहले तैयारी शुरू रखो कि सब्जेक्टिव होना है, आदत गलत डालो ही नहीं, सब्जेक्टिव की तैयारी रखो। क्लियर है, बात समझ आ रही है? चलिए आज के लिए इतना बहुत है, यस और नो?